हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग जीरो से हीरो वाला गणित पढ़ेंगे। जिसको गणित में कुछ भी नहीं आता है, इवन कि जोड़ भी नहीं आता है, तो आज वो जीरो से लेकर के हीरो तक का गणित पढ़ने वाला है। इट मीन्स बिना हासिल वाला जोड़ से लेकर के बड़े बड़े जोड़ को आप सीखेंगे, और घटाना कैसे किया जाता है जीरो से लेकर के हीरो तक का, उसको भी आप सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोड़ क्या होता है बिना हासिल वाला, विदाउट हासिल जोड़ कैसे हमको जोड़ना होता है। इसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, ये वाला जो इंग्लिश में से एडिशन बोला जाता है, और ये एडिशन का साइन है। अब कैसे हमको ऐड करना है, जोड़ना कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है जैसे 5 7 9 2 1 0। आपको इसे ऐड करना है तो आप गिनेंगे, ये 9 है। आप हमेशा जब जोड़े तो राइट साइड से जोड़ना चाहिए, दाहिनी तरफ से ही जोड़ेंगे। आप दाहिनी तरफ से पहले इसको जोड़ के यहाँ लिखेंगे, फिर इसको जोड़ के इसके नीचे लिखेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे और इसे इसके नीचे लिख देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 9 है और ये 0 है। 9 रुपए में 0 रुपए जोड़ेंगे तो 9 रुपए ही होगा। तो 9 और 0 जोड़ के हो गया 9। उससे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास 9 रुपए है और आपको 1 भी रुपया और एक्स्ट्रा नहीं दिया जा रहा है तो आपके पास 9 रुपया ही रहेगा। ठीक है, तो 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9। 7 और 1 जब जोड़ते हैं तो 7 रुपया आपके पास है, 1 रुपया और आपको दे दिया गया है, तो 7 और 1 मिलकर के 8 हो जाएगा। तो 7 और 1 8। इस प्रकार से ये 5 और ये 2 है। 5 रुपए आपके पास है, 2 रुपया और मिल जाएगा, तो 5 और 2 मिलकर के 7 रुपए हो जाएंगे। तो इस प्रकार 579 और 210 को जोड़ लिए तो मिल गया 789। अब ऐसे ही दूसरा सवाल, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 9 3 1 2 0 5 6 7। अच्छा, यहाँ 9 ना ले, 8 ले लें और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1। इस प्रकार से इसको ऐड करते हैं। ये 2 है और ये 7, 2 और 7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 मिलकर के हो जाएगा 9। आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 2। अब 7 लाइन है, 2 लाइन है तो 2 लाइन की, यहाँ पे 2 है तो 2 लाइन खींच दिए। अब यहाँ 7 है तो 7 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस प्रकार 2 और 7 जोड़िए तो हो गया 9। ऐसे ही 1 और 6 को जोड़ना है तो क्या करिए, आप एक लाइन खींचिए, एक लाइन खींच दी। अब 6 को जोड़ना है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सबको जोड़ देंगे, काउंट कर लेंगे तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार 1 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। ऐसे ही 3 और 5 को भी जोड़ना है तो अब करेंगे आप 3 लाइन खींचेंगे, सॉरी यहाँ पे खींचते हैं, यहाँ खींच देते हैं, 1 2 3 लाइन खींचेंगे। अब इसमें जोड़ना है 5 तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। अब इसे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार 3 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 और 1 को जोड़ना है तो पहले 8 लाइन खींचिए, तो ये 8 लाइन खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींच ली। एक लाइन और खींचना है, 1। अब जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हो गया 9। इस प्रकार से आपको बिना हासिल वाले जोड़ को जोड़ देना है। तो आई होप एवरीबॉडी हैव अंडरस्टैंड। आप सभी लोग समझ चुके होंगे, समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं हासिल वाला जोड़ कैसे करते हैं, कैसे जोड़ा जाता है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हासिल वाला जोड़ कैसे जोड़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 5 6 7 8 9 8 7 6। आपको इसे ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ 8 है और यहाँ 6 है। आप वही मेथड अपना सकते हैं। यहाँ 8 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6
उसके बाद 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब सबको काउंट कर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 को कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, 1 दहाई 4 इकाई 14 होता है, 1 और 4 14। अब जो इकाई वाला अंक होता है वो इसके नीचे लिख दिया जाता है, और ये जो दहाई वाला अंक बचता है उसे हासिल बोला जाता है, कैरी बोला जाता है। तो 8 और 6 14 हुआ है, 14 को हम लिखेंगे इसके नीचे 4। जो इकाई वाला अंक है वही लिखा जाएगा, और जो दहाई वाला अंक है वो हासिल हो जाएगा। अब 7 और 7 को ऐड करेंगे, तो इसे हम मिटा दीजिए। अब 7 1 2 3 4 5 6 7 और खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। काउंट कर लीजिए, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से 14 ही आ गया, और एक हासिल भी था उसको भी इसी में कर लीजिए यहाँ। तो 14 और 1 15 हो गए। 15 कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। अब ये जो इकाई वाला अंक है वो इसके नीचे लिख लिया जाएगा, और ये जो दहाई वाला अंक है वो हासिल हो जाएगा। तो 15 के 5 और ये हासिल बच गए। अब 6 और 8 जोड़ेंगे, 6 और 8, ये 6 है और 8, पहले 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6। अब 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और एक हासिल भी था, हो गया 15। फिर 15 को लिख देंगे 5 और हासिल बच जाएगा 1। फिर वही बात है, 5 लाइन खींचेंगे और 9 लाइन खींचेंगे। पहले 5 लाइन खींच लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5। फिर 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर से 14 आ गया, और एक हासिल भी था, मिलके 15 हो गया। अब इधर कोई नंबर बचे नहीं है। अब 15 के 15 आपको यहाँ पे लिख देना है, इस प्रकार। यहाँ ऐसा ही सिचुएशन बन गया, हर बार 14 ही आया तो डजंट मैटर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप हासिल वाले जोड़ को जोड़ देंगे। अब इसके अलावा दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार ऐसा नहीं रहेगा, कुछ दूसरा अच्छा वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे 1 9 7 0 6 8 6 9 7 और 4। इसे आप ऐड करेंगे, मीन्स जोड़ना है। तो वही तरीका अपनाएंगे, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो लाइन खींच खींच करके आप काउंट करेंगे तो उसमें गलतियां नहीं होंगी। तो अभी आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप आसानी से डायरेक्टली जोड़ पाएंगे। जैसे मुझे पता है 6 7 10 होता है, लेकिन अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपको लाइन खींच करके जोड़ना होगा, तो आप आसानी से जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या करिए, 6 और 4 को जोड़ना है तो पहले 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 लाइन खींचिए। आपको 4 लाइन और खींचना है, तो 1 2 3 4 खींचना। अब जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10। अब इकाई वाला अंक आप लिख देंगे, दहाई वाला हासिल बचाएंगे। तो इकाई में 0 है तो इसके नीचे लिखेंगे 0, और ये जो बचा है वो हो गया, उसे क्या कहेंगे, हासिल। अब 7 0 और 7 को जोड़ना है, तो सबसे पहले क्या है, जो हासिल है उसको लिखिए, ये और अच्छा तरीका है। हासिल है तो हासिल लिख लीजिए। अब क्या था, 0 है, 0 में कोई भी लाइन नहीं खींचना है। उसके बाद 7 है, 7 लाइन और खींच लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब जोड़ दो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 0 7 जोड़ेंगे 7 होगा, और एक हासिल ले लेंगे मिला के 8 हो गया। इस प्रकार 0 7 और हासिल मिला के 8 यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब अगला है 7 और 9 को जोड़ना है। 7 और 9 जोड़ने के लिए यहाँ पे अभी कोई हासिल बचा नहीं है, तो सबसे पहला काम करेंगे, 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन खींचेंगे। उसके बाद 9 है, 9 लाइन खींचिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इट मीन्स 9 और 7 हो गया 16। 16 आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन 16 को लिखेंगे 6। मीन्स इकाई वाला अंक यहाँ लिखा जाएगा और दहाई वाला ये बचेगा हासिल। तो हासिल कितना है 1। ठीक, अब अगला वाला यहाँ पे है 9, तो 9 लाइन खींचिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा पहले हासिल वाला था, एक हासिल था तो हासिल खींच लिए 1, उसके बाद 9 खींचना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 6, तो 6 खींचिए 1 2 3 4 5 6। सबको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। फिर से आ गया 16, तो 16 को लिखेंगे 6 और हासिल बच जाएगा 1। ठीक, आप क्या करना है, फिर से एक हासिल बचा हुआ है, तो हासिल जो है उसको लिख लिए। फिर 1 और 8 को जोड़ना है, ऐड करना है, तो 1 माने 1 लाइन और 8 माने 8 लाइन। 1 2 3 4 5 6 7 8 जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 को 10 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि अब इधर कोई और अंक नहीं बचा है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जोड़ को सीखते कैसे हैं, लगाते कैसे हैं, जोड़ते। जैसे कि आपको दे दिया जाए 5 6 7 8 प्लस 9 8 7 6, आपको ऐसे जोड़ना, तब क्या करेंगे? तो यहाँ पे करना क्या होता है, इकाई वाला अंक इकाई वाले के साथ जोड़ते हैं। चलिए ठीक है, तो देखते हैं कैसे जोड़ते हैं। यहाँ लगाएंगे बराबर का चिन्ह। अब 6 और 8, 8 से 14, 14 के लिखेंगे 4, हासिल हो जाएगा 1, इकाई वाला हो गया। अब दहाई वाला जोड़ते हैं 7 और 7 14 और 1 हासिल का हो गया 15, 15 के 5, फिर से हासिल बच गया 1। अब ये है 8 और ये 6, 8 6 14 और 1 हासिल था 14, 1 15 के 5, फिर से हासिल बचा 1 9 और 5 हो गया 14, 14 और 1 हासिल था 15, तो ये हो गया 15। ऐसा एग्जाम्पल बन जा रहा है, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। इस प्रकार से कोई भी नंबर आते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9722 प्लस 8654। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल बनेगा। चलिए ठीक है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। आप क्या करेंगे, वही सेम का इकाई वाला इकाई के साथ, दाई वाला दाई के साथ, सैकड़ा वाला सैकड़ा के साथ जोड़ दोगे। तो 4 और 2 हो गया 6, 5 और 2 हो गया 7, 6 और 7 13 के 3 हासिल 1, 8 और 17 और 1 हासिल भी था, हो गया 18। तो लास्ट में 18 के 18 जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या था, सेम नंबर था, 4 अंक इसमें भी था, 4 अंक इसमें भी था, तो आसानी से जोड़ लिए। लेकिन अगर किसी में 4 अंक हो, किसी में 3 अंक हो, किसी में 5 अंक हो, तब कैसे आप जोड़ेंगे उसको भी थोड़ा सीख लेते हैं। चलिए देखते हैं। दिया रहे, हम फर्स्ट एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं 3091 9800 987 ले लेते हैं। चलिए 10,567 एंड आगे लीजिए 111 ले लेंगे। चलिए ठीक है, इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, ठीक। आप क्या करेंगे, इकाई वाला इकाई के साथ जोड़ा जाएगा, दहाई वाला दहाई के साथ, सैकड़ा वाला सैकड़ा। बस यही फंडा बनाना है, कभी भी गलती नहीं होगा आपसे। इकाई वाला 1 है, 7 है, 7 है और 1 है। 1 7 8 और 7 15, और 15 और 1 16, 16 के हो गए 6, हासिल बच गया 1। अब दहाई वाला पे आते हैं, यहाँ 1 6 और 8 और 9, तो 1 6 7, 7 और 8 15, 15 और 9 24 और 1 हासिल था 25,
25 के हो गया 5, हासिल बचा है 2 आपकी बार। ठीक, अब सैकड़ा पे आते हैं। 1 5 9 और 0, तो 1 और 5 हो गया 6, 6 और 9 हो गया 15, 15 और 0 15 और 2 हासिल 17, 17 के साथ हासिल हो गया 1। अब हजार वाले पे आते हैं। यहाँ पे हजार वाला नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे हजार वाला 0 है तो 0 लेते हैं, चलिए 0। और इसमें भी हजार वाला नहीं है, कोई बात नहीं, इसमें हजार वाला है 3, तो 0 और 3 जोड़ेंगे तो हो गया 3 और 1 हासिल बचा हुआ था, 3 और 1 4। अब 10,000 वाले पे आते हैं। 1000 वाला कंप्लीट हो गया। 10,000 इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो केवल 1 था 10,000 वाले पे और कोई हासिल भी नहीं है, तो इसलिए यही अकेले नोट कर लिया जाएगा। इस प्रकार आप लोगों को मिल गया आंसर 14,756, यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार किसी भी प्रकार से आपको जोड़ने के लिए दिया जाता है तो आप उसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, इकाई वाला इकाई के साथ, दहाई वाला दहाई के साथ, सैकड़ा वाला सैकड़ा के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। 9 8 7 5 3 6 2 1। अब आपको इसे घटाना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 5 में से 1 को घटाना है तो सबसे पहले आप 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5। अब जितना घटाना है उतना लाइन आप मिटा देंगे, उसे काट देंगे। अब 1 घटाना है तो 1 लाइन काट दीजिए। अब जितना बचा है उतना लिख लीजिए, काउंट करिए 1 2 3 4, 4 बचा, यानी कि इसके नीचे बचेगा 4। अब ये घटा लिया। दूसरा है 7 में से आपको 2 घटाना है तो आप 7 लाइन खींचिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 में से आपको 2 घटाना है तो क्या करेंगे, 2 लाइन मिटा देंगे। चलिए 2 लाइन काट देते हैं इस प्रकार से। तो आप गिन लीजिए जितना बचा, 1 2 3 4 है 5, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से 8 में से आपको 6 घटाना है तो क्या करेंगे, 8 लाइन खींचेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचेंगे। अब उसमें से 6 लाइन आपको मिटा देना है, काट देना है। गिनिए 1 2 3 4 5 6 लाइन काट दी। अब जितना बचा वही आपका आंसर होगा, 1 और 2, यानी कि 2 बचेगा। इसी प्रकार 9 में से 3 को घटाना है तो 9 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 3 घटाना है तो 3 लाइन काट दीजिए। 3 घटाना था इसलिए 3 लाइन काट दिए, जो बचेगा वही लिख देंगे। तो बचा देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे बचेगा 6 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार बिना हासिल वाला घटाना आप घटाएंगे। यहाँ पे कहीं उधार नहीं मांगना पड़ा तो आसानी से घटा लिए हैं। फिर अब जब उधार मांगना पड़े, अपने बगल वाले से लेना पड़े, तब कैसे घटाएंगे, आइए उसको भी देख लेते हैं। आई होप इस प्रकार से जितना भी घटाना रहेगा बिना हासिल वाला, बिना उधार लिए वाला, उस प्रकार के घटाने को आप इस तरह से बड़े ही आसानी से हल कर पाएंगे, लगा पाएंगे। तो अब आगे देखते हैं कैसे लगाया जाएगा। ओके बच्चों, 7 0 9 1 2 3 5 6। अब आपको 7,091 में से 2,356 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे, 1 में से 6 को घटाना था, नहीं घट सकता है। अब क्या करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और इसके बगल वाले से 1 दहाई उधार लेंगे। कितना, 1 दहाई उधार लेंगे। 1 दहाई का मतलब होता है 10 उधार देगा वो। अब जब ये 10 उधार देगा इसको तो इसके पास हो जाएगा 11। तो 1 दहाई उधार लेगा तो 1 दहाई लिख देंगे, मीन्स 10 चिन्ह कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले से 1 था ही, 1 दहाई उधार लिया, इसका मतलब 10 चिन्ह और आ गया। अब उसमें से आपको घटाना था 6, तो 6 चिन्ह काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक काट दीजिए। अब जो बचेगा वही लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो इसके पास बचा है 5। ये क्या किया था, 1 दे दिया है तो इसके पास बचा है 8। ये आपको ध्यान रखना है,
ये वाला इसको एक दे दिया है, इसको क्या किया है, एक उधार दे दिया है, तो इसके पास बचा हुआ है 8। ठीक है, अब 8 में से 5 को घटाना है तो घट जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 8 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से 5 घटाना था, यानी 5 लाइन काट दीजिए, तो 1 2 3 4 5, 5 लाइन कट गया। अब 5 लाइन कट गया है, जितना बचा है वही आप यहाँ लिख दीजिए। इसका मतलब 3 बचा है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ है 0, 0 में से 3 उधार दे दिए, सॉरी 0 में से 3 को घटाना है तो घटेगा नहीं। अब क्या करेगा, ये अपने बगल वाले के पास जाएगा और मांगेगा। तो कितना मांगेगा, 1 दहाई मांगेगा। इसके पास कुछ नहीं है, ये इससे कर्ज लेगा, उधार मांगेगा कितना, 1 दहाई। तो 1 दहाई में कितना होता है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस 10 में से कितना घटाना है, 3, तो 3 लाइन खींचिए, 1 2 3, ऐसे काट देंगे। अब जो बचेगा उसको नोट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ पर बचेगा 7। अब ये इसको 1 दहाई उधार दे दिया था, तो इसके पास बचा है 6। अब 6 में से 2 को घटाएंगे तो फिर से वही 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 लाइन में से 2 लाइन काट दो, घटा दो, 2 लाइन घटाएंगे तो बचेगा 1 2 3 4, यानी कि 4 बचेगा। ये है आपका आंसर। तो इस प्रकार घटाना को घटाया जाता है। अब ये तो था छोटे बच्चों के लिए, लाइन खींच खींच करके किया जाता है। अगर आप बड़े हैं तो बिना लाइन खींचे ही आसानी से घटा सकते हैं। उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। 2 1 0 3 1 9 6 and 7। अब इसको आपको घटाना है बिना लाइन खींचे। आप बड़े हो गए हैं तो लाइन नहीं खींचना है। यहाँ 3 3 में से 7 को माइनस करना है, तो ऐसा ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कम है और ये अधिक है। तो ये इससे उधार मांगेगा, इसके पास भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इसके बगल वाले के पास जाएगा, तो ये इसको देगा 1 दहाई, यानी कि इसके पास हो जाएगा 10। अब ये अपने 10 में से 1 दहाई इसको देगा, तो इसके पास हो जाएगा 13। क्या किया, इसके पास नहीं था तो ये मांगा इससे, तब ये दिया इसको। ठीक है, ये इससे मांगा था, इसके पास नहीं था तो ये इससे मांगा, तो ये इसको दिया। अब ये इसको दे रहा है, तो कितना दे रहा है, 1 दहाई में से इसके पास हो जाएगा 13, 13 में से 7 जाएगा, बचेगा 6। अब ये एक तो उधार दे दिया है, 10 था, बचा इसके पास 9, 9 में से 6 को घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। इसके पास था 10, 10 में से 1 इसको दे दिए, इसके पास हो गया 13, 13 में से 7 घटा दिए, बच गया 6। यहाँ बचा है अब 9, 9 में से 6 घटा दिए, हो गया 3। ये तो अपना जो था उधार दे दिया है, तो इसके पास अभी कुछ नहीं बचा है, 0 है। तो 0 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा ही नहीं, तो ये भी अपने बगल वाले से उधार मांगेगा। तो ये 2 है, ये अपने को इसको एक उधार देगा तो इसके पास हो जाएगा 10, और 10 में से 9 को जब हम घटाएंगे तो बचेगा 1, और यहाँ बचा है 1 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपका आ गया आंसर 136। ओके, तो आप बिना लाइन खींचे इस प्रकार से घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती भी है तो वो मुझसे संपर्क करे, कमेंट करे, तो मैं उसको फिर से समझा दूँ। पहला एग्जाम्पल कहते हैं 7961 में से आपको घटाना है 342, तो कैसे घटाएंगे। तो यहाँ भी वही सेम फंडा है, इकाई वाला इकाई वाले के साथ घटाया जाएगा, दहाई वाला दहाई के साथ घटाया जाएगा, और सैकड़ा वाला सैकड़ा वाले के साथ घटाया जाएगा, हजार वाला हजार वाले के साथ घटाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 1 है, 1 में से 2 घटाना है तो नहीं घटेगा, उधार लेगा, ये इससे उधार लेगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9। ये इकाई वाला कंप्लीट हो गया। अब ये दहाई है 6, 6 में से 4 घटेगा, हो जाएगा 6 नहीं, ये 1 इसको उधार दे दिया तो इसके पास बचा है 5, 5 में से आप 4 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 1। इसी प्रकार दहाई वाला भी कंप्लीट होता है। अब आता है सैकड़ा वाला, तो ये है 9, 9 में से 3 घटाएंगे हो जाएगा 6, और अब यहाँ बचा है 7, तो जो बचा है यहाँ कुछ घटाना भी नहीं है, तो
इस प्रकार 7 को ऐसे नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 5843 माइनस 9601 प्लस 315 माइनस 810 इस प्रकार से दिया है। तब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ भी है घटाना भी है, एक एक नहीं दो दो जोड़ दो दो घटाना है। तब क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं, पहले देखते हैं क्या है यहाँ प्लस है, तब प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ते हैं। तो 5843 और 315 ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्या है, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो इसका इकाई वाला है, इसके इकाई वाले अंक के साथ जोड़ेंगे, 5 और 3 जोड़ के हो गया 8, 1 और 4 हो गया 5, 3 और 8 हो गया 11, 1 हासिल 1। अब यहाँ कोई नंबर नहीं बचा तो 5 में उसका हासिल जोड़ देंगे, 5 और 1 हासिल था 6, तो हो गया 6। अब इसको जोड़िए 9601 और 810 इसको जोड़ते हैं। अच्छा माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, तो दोनों जोड़ने के बाद यहाँ पे माइनस 0 और 1 जोड़ेंगे तो हो गया 1 और 0 जोड़ेंगे तभी आएगा 1, 8 और 6 जोड़ के हो गया 14 के 4 हासिल 1। अब यहाँ कोई अंक नहीं है और यहाँ 9 है, तो 1 हासिल था, 9 और 1 हो जाएगा 10। अब क्या करना है, 6158 में से 10411 घटाना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इकाई वाले में से इकाई वाला, दहाई वाले में से दहाई वाला, तो यहाँ पे हो गया है उल्टा, गेम बदल गया है, ये वाला है कम और ये वाला है ज्यादा। तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए तो जो संख्या ज्यादा रहे उसी में से आप घटाइए और उत्तर में चिन्ह उसी का लगाइए। जैसे ये 10441 है और ये 6158 है, तो इसमें से ये नहीं घटेगा, आपको करना क्या है, इसमें से इसको घटाइए और चिन्ह इसी के सामने वाला लिख दीजिए। जैसे मैं देख रहा हूँ, घटा रहा हूँ, देखिए अब इसमें से आपको इसको घटाना है, तो 11 में से 8 घटेगा, नहीं उधार लेगा 11, सॉरी 1 में से 8 घटा दे तो नहीं घटता, उधार लेगा 11, 11 में से 8 गया, बच गया आपका 3, यहाँ बचा है 0 दहाई में, यहाँ है 5, तो 0 में से 5 घटेगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, इसके पास हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटाएंगे बचेगा 5। अब क्या है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा है 3 और ये है 1, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2। अब यहाँ है 0 और यहाँ है 6, 0 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उधार लेगा 10, 10 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 4। तो इस प्रकार 10411 है, इसे आप 6158 घटाएंगे तो 4253 आएगा। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि इसमें से इसको घटाए हैं इसलिए इसके सामने वाला चिन्ह लिखा जाएगा, यानी कि माइनस है, तो यहाँ आपको लिखना है माइनस 4253, ये आपका आंसर। ये सब सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको आप सॉल्व कीजिए, तो बच्चे यहाँ माइनस के जगह प्लस लगा देते हैं या फिर इसमें से घटाने लगते हैं तो घटा नहीं पाते हैं, तो इस प्रकार से उनसे गलतियाँ होने लगती हैं। तो अब आप गलती नहीं करेंगे, इसीलिए हमने कहा था 0 से हीरो, तो 0 से हीरो ये क्वेश्चन आपको दिख गया। तो अब आपको जब भी इस प्रकार से सवाल मिले जोड़ घटाना साथ साथ में, तो आप प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ लीजिए, उसके बाद फिर घटाइए, ठीक है।